क्या आप जानते हैं कि सामाजिक डार्विनवाद क्या है? सामाजिक डार्विनवाद चार्ल्स डार्विन के जीव वैज्ञानिक विकास के सिद्धांत को समाज के विकास में लागू करने का सिद्धांत है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार समाज में प्रतिस्पर्धा एवं द्वंद्व की प्रक्रिया में डार्विनवाद सिद्धांत के अनुरूप योग्यतम की विजय होती है। इसमें निर्बल एवं अयोग्य लोग मृतप्राय हो जाते हैं तथा योग्यतम ही समाज को आगे ले जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि अभिभावक लोकतंत्र क्या है? अभिभावक लोकतंत्र इस प्रकार के लोकतंत्र को कहते हैं जिसमें जनता के नेता सदैव निर्णायक होते हैं। ये नेता जनता को लोकतंत्र की शिक्षा देने और उनके हित में निर्णय लेने का दिखावा करके शासन करते रहते हैं। नेता स्वयं को जनता के परम हितैषी शुभचिंतक एवं संरक्षक के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इसी आधार पर बार बार निर्वाचन के बाद सरकार में बने रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि बाली रोड मैप क्या है? जलवायु परिवर्तन पर आयोजित बाली शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन हेतु एक रोड मैप तैयार किया गया। इस रोड मैप के अनुसार वैश्विक तापमान में वृद्धि को रोकने हेतु ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना अति आवश्यक है तथा इसके लिए विश्व के विकसित तथा विकासशील देशों को शीघ्रता से एक संधि पर सहमत होना होगा, जिसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए 2009 की समय सीमा निश्चित की गई थी। क्या आप जानते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण बदलाव पर एक फ्रेमवर्क में संशोधन है जो वैश्विक ताप वृद्धि पर एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इस पर समझौता जापान के क्योटो शहर में दिसंबर 1997 में हुआ था। इस पर 16 मार्च 1998 तक हस्ताक्षर खुले हुए थे और 15 मार्च 1999 को हस्ताक्षर बंद कर दिए गए थे। इस पर 180 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। रूस ने इसकी पुष्टि 15 नवंबर 2004 को की थी। ये प्रोटोकॉल 16 फरवरी 2005 को लागू हो गया। ये एक कानूनी बाध्यकारी समझौता है जिसके तहत एनेक्सन 1 में शामिल 38 विकसित देशों औद्योगिक से सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक को 1990 के स्तर पर लाने के लिए 5.2% कटौती करने का प्रस्ताव है। क्या आप जानते हैं कि भारतीय परमाणु बीमा पुल क्या है? केंद्र सरकार ने 13 जून 2015 को सिविल परमाणु दुर्घटना के लिए दायित्व अधिनियम सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के प्रस्ताव के तहत रुपये 1500 करोड़ मूल्य का भारतीय परमाणु बीमा पूल जारी किया। इस बीमा पूल को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य सिविल परमाणु दुर्घटना होने की स्थिति में परमाणु संयंत्र संचालक को आपूर्तिकर्ता पर मुकदमा दर्ज करने का अधिकार होगा। इस पूल में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अलावा 4 अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियां न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस तथा नेशनल इंश्योरेंस शामिल हैं। इस पूल में शामिल निजी क्षेत्र की कंपनियां हैं आईसीआईसीआई, लोम्बार्ड, टाटा एआईजी, जनरल रिलायंस इंश्योरेंस, चोला एमएस जनरल इंश्योरेंस, टोक्यो जनरल इंश्योरेंस तथा एसबीआई जनरल तथा यूनिवर्सल सोमपो जनरल। क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय आविष्कार अभियान क्या है? भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली में 9 जुलाई 2015 को किया। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान एवं गणित के लिए उत्सुकता, सृजनता एवं प्रेम की भावना का समावेश करना है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा विकसित एक विशिष्ट अवधारणा है। इस अभियान के तहत सरकारी स्कूलों को आईआईटी, आईआईएम, आईआईएआईआर और अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों तथा प्रख्यात संगठनों द्वारा नवाचार कार्यक्रमों, छात्रों के आदान प्रदान, प्रदर्शनी आदि द्वारा परामर्श दिया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि बुरान क्या है? साइबेरिया तथा मध्य एशिया में मुख्यतः शीत ऋतु में चलने वाली प्रचंड शीतल पवन है जो उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर से चलती है। इसे पूर्गा के नाम से भी जाना जाता है। शीत ऋतु में ये पवन किसी अवदाब के सहारे चलती है जिसमें बर्फ तथा हिम के कण भी विद्यमान होते हैं। इस प्रकार ये शीतलहर ब्लिजार्ड के समान के रूप में चलती है जिसके आगमन से तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है और इससे उत्पन्न मौसम मनुष्यों, पशुओं एवं अन्य सभी जीव जंतुओं के लिए अति कष्टदायक होता है। ग्रीष्मकाल में चलने वाली प्रबल उत्तरी पूर्वी पवन को भी बुरान कहा जाता है, परंतु इसकी आवृत्ति अपेक्षाकृत कम होती है।
क्या आप जानते हैं कि Rio+20 क्या है? ये संयुक्त राष्ट्र विकास सतत सम्मेलन है जो ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 20 से 22 जून 2012 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन रियो डी जेनेरो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन के ठीक 20 वर्ष बाद आयोजित किया गया था, इसलिए इसका नाम Rio-20 रखा गया था। Rio+20 सम्मेलन के बाद विश्व के नेताओं ने एक संयुक्त घोषणा पत्र पर सहमति व्यक्त की जिसे फ्यूचर वी वांट नामक शीर्षक से जारी किया गया, जिसमें पुराने फैसलों को अमल करने की बात की गई थी। क्या आप जानते हैं कि कार्यात्मक क्षेत्र या कर्मोपलक्षी क्षेत्र फंक्शनल जोन क्या है? ये किसी अधिवास और नगर का वो क्षेत्र है जिसके कार्यात्मक स्वरूप में समानता पाई जाती है। नगरों में प्रायः विभिन्न कार्यों का संकेंद्रण पृथक पृथक प्रखंडों, पेटियों अथवा क्षेत्रों के रूप में होता है। नगर के व्यापारिक, औद्योगिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, आवासीय, प्रतिरक्षा आदि के कार्यात्मक क्षेत्र प्रायः पृथक पृथक भागों में विकसित होते हैं, जिन्हें कार्यात्मक या कर्मोपलक्षी क्षेत्र कहते हैं। नगरों के कार्यात्मक क्षेत्रों के विकास की व्याख्या के लिए मुख्यतः 3 सिद्धांत या मॉडल प्रचलित हैं। 1. संकेंद्रीय वलय सिद्धांत, कंसेंट्रिक जोन थ्योरी। 2. प्रखंड सिद्धांत, सेक्टर थ्योरी। 3. बहुनाभिक सिद्धांत या बहुकेंद्रीय सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियाई थ्योरी। क्या आप जानते हैं कि कक्षा या ऑर्बिट क्या है? किसी नियत बिंदु के संदर्भ में किसी आकाशीय पिंड का भ्रमण पथ जो अंतरिक्ष से गुजरता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के भ्रमण पथ को भूकक्षा कहते हैं। सौर मंडल के सभी ग्रह अपनी अपनी कक्षा से सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की कक्षा अंडाकार है, जिसके कारण सूर्य से पृथ्वी की दूरी घटती बढ़ती रहती है। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को उपभू पेरिजी कहते हैं और अधिकतम दूरस्थ स्थिति को अपभू एपोजी कहते हैं। पृथ्वी अपनी कक्षा पर भ्रमण करती हुई सूर्य की एक परिक्रमा 365 सही 1/4 अर्थात 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में पूरा करती है। इस अवधि को एक सौर वर्ष माना जाता है। आलेख समाप्त। पृष्ठ 203।